हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। जी हाँ, आप सोचेंगे ये तो म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड अब लिस्ट होने की तैयारी में। तो आइए बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट से इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। 1994, यानी कि यहाँ से लगभग समझिए कितना 28-29 साल हो गए। दीप, मैं 1993 में पास हुआ था और तब उसी समय इस कंपनी की शुरुआत हुई। तब कैपिटल इंटरनेशनल के साथ मिलके आदित्य बिरला ग्रुप ने ये कंपनी बनाई म्यूचुअल फंड की। उसके बाद 1999 में सन लाइफ के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ, तब नाम हो गया बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और कंपनी आपको पता ही है, सब जानते हैं, देश का जाना माना प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड है। टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। तो म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑफशोर एसेट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट ऑफरिंग्स, मतलब सारे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे। और देश के 4 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स में से एक है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। 30 जून 2021 के जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से लगभग 30 बिलियन का मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास। 118 स्कीम्स हैं, उसमें से 37 स्कीम इक्विटी की है, बाकी डेट, लिक्विड और दूसरी ईटीएफ्स भी हैं कंपनी के पास। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक जाने पहचाने नाम और चेहरे जिसे आप हमेशा अलग वजह से देखते हैं, मार्केट के डायरेक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिहाज से, लेकिन आज वो अपनी कंपनी पर बात करने आ रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए बालासुब्रमण्यम साहब। बाला सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका। वैसे तो आपको सब जानते पहचानते, लेकिन हमारी परंपरा है न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट में जो हमारे कॉर्पोरेट दिग्गज आते हैं, हम उनका एक बार परिचय करवाते हैं फिर से हमारे दर्शकों को से। और वो इसलिए भी कि चूंकि आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो सर एमडी हैं, सीईओ हैं इस कंपनी के। आईएम बैंगलोर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने एडवांस मैनेजमेंट में प्रोग्राम्स किए हैं और काफ़ी पढ़ाई की है वहाँ से। साइंस मैथ्स में बैचलर्स की डिग्री ली हुई है और ग्लोबल नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। ओहो, क्या बात है गजब की एंडलेस लिस्ट है। 2009 से आप एमफी के बोर्ड में हैं। 2016 से 2018 तक आप एमफी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपके लीडरशिप में एमफी ने और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ भी की है। बाला सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले एक सवाल जो सबके मन में आता है कि चूंकि आपका आईपीओ आ रहा है और आईपीओ में पूरा का पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल के तौर पर है, प्रोमोटर्स अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं 13.5%, लेकिन कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। क्या वजह है? क्या कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है या फिर इस डाइल्यूशन की वजह बताएं सर। Of course, as you आप जो पहले बताया था that जो डाइल्यूशन का जरूर नहीं है, क्लियरली एएमसी के लिए डाइल्यूशन का पैसा के लिए जरूर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 25 साल से म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में है और हर साल इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों मिला के जो हम लोग जो एईएम जो बढ़ाता जा रहे हैं और सर्विसिंग द कस्टमर्स, हर साल हम लोग कस्टमर का बढ़ाते जाते हैं, वो बेसिस पे अपना रेवेन्यू भी बढ़ते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा बन रहे हैं। एज एन एएमसी, वन ऑफ द नॉट ओनली एएमसी टॉप फ्लोर 4 प्लेयर जो बताया था आपने, द सेम वे प्रॉफिट में भी टॉप 4। बाला सर की स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हुई है, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बता दूं आपको कि अभी 100% इक्विटी जो है प्रोमोटर्स के पास में, और प्रोमोटर 2 हैं, आदित्य बिरला कैपिटल, जी हाँ वही जो लिस्टेड है स्टॉक, आदित्य बिरला कैपिटल 115-120 रुपये वाला, और सन लाइफ म्यूचुअल फंड जो बाहर की विदेशी कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है और उनके बीच में स्टेक है। तो 28 लाख शेयर करीबन आदित्य बिरला कैपिटल इसमें बेचेगी आईपीओ में, और करीबन 3 करोड़ 60 लाख शेयर यहाँ पर बेचे जाएंगे सन लाइफ की तरफ से। तो यानी कि 3 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ के आसपास के शेयर्स बेचे जाएंगे। आइए एक बार मैं सर से फिर से बात करूँ। हाँ सर, तो आप आईपीओ के बारे में बता रहे थे कि फिलहाल जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड है आपका, कैश रिच है, कैश जनरेशन होता ही है, पैसे की जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिस्टिंग करवाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है, क्योंकि आपकी स्टेक फिर घटकर 86.5% आ जाएगी, यानी कि फिर भी 11.5% आपको और बेचना तो पड़ेगा। सेबी के जो नियम है 75% तक लाने के लिए, उसको लेकर क्या प्लान है सर? वो तो 3 साल तक टाइम है अपने को, 3 साल तक जो 11.5% जो बैलेंस जो है डाइवर्स कर सकते हैं। तो वही सेबी का भी जो टाइम दिया हुआ एक्चुअली इज समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सनलाइफ से और थोड़ा आएंगे और आदित्य बिरला कैपिटल थोड़ा आएंगे, वो सब मिलके 20% का फ्री फ्लोट होएंगे 3 साल के अंदर। बाला सर देखिए, पिछले 1.5 साल में पैंडेमिक के बाद जबरदस्त ग्रोथ हुई, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है,
SIPs बड़ी हो रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इंडस्ट्री की ग्रोथ, आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसे देख रहे हैं सर, जरा इसका अंदाजा दें। देखिए, आप इंडस्ट्री का अगर बारे में सोचते हैं तो आज के दिन पे 32 लाख करोड़ का जो AUM जो इंडस्ट्री में चल रहा है, और SIP का हर मंथ जो बुक जो आते हैं एनीवेयर बिटवीन 10,000 करोड़ का साइज जो आते हैं, क्लियरली आप अगर जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आज के दिन पे जो बैंक में इतना डिपॉजिट है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और म्यूचुअल फंड का जो एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स को आया हुआ एक्चुअली लास्ट 4-5 साल से, मे भी 10-15 साल से जो म्यूचुअल फंड जो अपना देश के लिए, इन्वेस्टर के लिए जो सेवा कर रहे हैं, वो सब मिलकर देखेंगे तो इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री साइज और बढ़ते जाएंगे। आज प्लस म्यूचुअल फंड का वही इरादा है एक्चुअली, लास्ट 25 साल से हम लोग इंडस्ट्री में सब मिलके काम करके जो अपना आज प्लस एम्स को जो आज तक जो AUM जो लेके आए हैं, क्लोज टू 2,90,000 करोड़ एवरेज एसेट्स एज ऑफ जून 2021, इक्विटी एसेट्स जो 1,07,000 करोड़ के इक्विटी एसेट्स जो मैनेज कर रहे हैं, कमिंग फ्रॉम 7.2 मिलियन कस्टमर बेस। ये सब आपको ऑन द बेस ऑफ जो ग्रोथ के हिसाब से, जो पैशन के हिसाब से जो करते हैं, वही बेस में कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का भी जो ग्रोथ ब्रॉड आउटलुक जो है, एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय S&P CRISIL और मे बी दी BCG रिपोर्ट, आप सब रिपोर्ट में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ चल रहा है वो चलते जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज जो मैं आपके DRHP से देख रहा था, 2019-2021 3 साल के 3 फाइनेंशियल ईयर के डेटा है। 19 में 1406 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, 21 में 1191 करोड़ का, थोड़ा सा कम है, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये बताएं कि क्या रेवेन्यू में ग्रोथ थोड़ी स्टेबल हो गई है, बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है सर? नहीं, आप जो ऑब्जर्वेशन निकाला सही ऑब्जर्वेशन निकाला, क्योंकि देयर वाज अ रेगुलेटरी चेंजेस अक्टूबर 2019 में, रेगुलेटरी चेंजेस। हर जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस चलते हैं, फंड के हिसाब से एक्सपेंसेस चलते हैं, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी मेट आउट ऑफ द फंड इटसेल्फ। पहले हम लोग क्या करते थे, म्यूचुअल फंड से AMC स्कीम से लेके AMC में रेवेन्यू बुक करके रेवेन्यू से हम लोग खर्चा कर देते हैं। अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आ गया है, पूरा रेवेन्यू जो बचते हैं एक्चुअली स्कीम में जो बचते हैं, ये पेमेंट सब करने के बाद, कमीशन देने के बाद, बाकी जो खर्चा जो है मेंटेन करने के लिए R&D एक्सपेंसेस जो करने के बाद तो बचा हुआ रहते हैं, वही एक्चुअली मैनेजमेंट फीस करके आते हैं। वो चेंज होने के बाद आपको जो डिप दिखते हैं, वो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ड्रॉप इन द रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू अगर ड्रॉप हुआ होता था बट प्रॉफिटेबल नहीं बढ़ता था एक्चुअली, दैट्स अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी गॉट चेंज इन द ईयर 2019, उसका वजह से आपको रेवेन्यू डिप दिखता है। जो प्रॉफिट जो बढ़ा एक्चुअली अपना AMC का, क्लियरली ऑन द बैक ऑफ 2 थिंग्स है। एक तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं, पैंडेमिक के बाद भी, और एसेट्स 62 लाख करोड़ का AUM था अपना मार्च 2020 में। आज के दिन पे वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गया 2,90,000 करोड़ एवरेज एसेट्स में, और आज के दिन पे अब 3 लाख करोड़ का AUM अपना चल रहा है। और इक्विटी AUM हैज ड्रॉप्ड टू अबाउट 64,000 करोड़ इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। आज के दिन पे इक्विटी AUM हैज गॉन to 1,07,000 crores. As I speak, this is as of June 20 number, but as I speak, equity AUM about 1,20,000 crores. इसका वजह से 38% of our assets and management coming from equity, और fixed income also is a highly profitable asset class. ये दोनों मिलके देखते हैं, clearly the revenue has been growing steadily, except the accounting entries adjust करने के बाद भी revenue has been growing steadily, और profitability उसकी वजह से बढ़ते जा रहा है. So that's something as a fund house, I've got two things in hand. एक तो कस्टमर को भलाई करना है और मार्केट के एक्सपेंड करते जाना है, SIP को और बढ़ाते जाना है, और इक्विटी एसेट क्लास हर साल, क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन इक्विटी में बहुत ज्यादा है और इक्विटी का फोकस भी ज्यादा है अपना फंड हाउस का जो ग्रो करने के लिए, और उसका पीछे जो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी आते जाएंगे, कीपिंग द ओवरऑल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। दिस इज समथिंग वी बिलीव दैट ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कीपिंग द ओवरऑल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। परफेक्ट कॉस्ट कंट्रोल और इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ना, और इक्विटी का पोर्टफोलियो तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। नए इन्वेस्टर्स जिस तरह से आ रहे हैं, बाजार लाइफ टाइम हाई पर हैं, फिर कह रहे हैं क्या काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इक्विटी का मिक्स जो है पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आपकी नहीं, वो पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, तो आप आए तो मैंने सोचा पूछूँ आपसे। बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, राइट, और फंड मैनेजर्स मिलना, रिटेन करना बड़ा मुश्किल सा काम है, तो क्या कुछ कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी है कि मैनेजमेंट को रिटेन करे? आप जैसे महेश पाटिल साहब हैं, इतने तगड़े तगड़े दमदार फंड मैनेजर हैं आपके पास में, उसको लेके क्या पॉलिसी है? क्लियरली 2-3 चीजें एक्चुअली
एक तो कंपटीशन आप जो बोल रहे हैं, आप कंपनी आज के दिन नहीं आए हैं। हम लोग 25 साल जो काम किया है एक्चुअली कंपटीशन साथ ही मिलकर काम किया है, और कंपटीशन होने के बाद भी जो बढ़ाया, और कंपटीशन होने के बाद भी हम लोग टीम को रिटर्न किया है। सब ऐसे ही किया हम लोग इतना साल से। Therefore, the way I see is एम्प्लॉइज के लिए दो तीन चीज तो किया एक्चुअली। एक तो ये आईपीओ का कारण की वजह से सॉप ऑप्शंस हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, और दूसरा है जो वेरिएबल पे हम लोग जो हर मैनेजर को हम लोग देते हैं। दैट समथिंग अगेन वी हैव बीन क्वाइट ऑन द टॉप ऑफ द क्वार्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन। थर्ड, अपना फंड में एक हमेशा हम लोग अच्छा करते हैं, टैलेंट नर्चरिंग जो करते हैं। हर जन अपना एम्स में काम करते हैं, और बड़ा लंबा समय के लिए और लंबा सालों में काम करते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रोथ पाथ दिया होता है एक्चुअली दैट हर साल आदित्य बिरला ग्रुप का जो पॉलिसी जो है एम्प्लॉइज को नर्चर करने के लिए, आदित्य बिरला कैपिटल का भी जो पॉलिसी है वो बेसिस पे तो एम्प्लॉय को नर्चर करते हैं। जो फंड मैनेजर बनने के पहले जो एनालिस्ट के वजह से ज्वाइन करते हैं, एनालिस्ट से और फंड मैनेजर बनते हैं, फंड मैनेजर बनते हैं। महेश पाटिल का नाम लिया हुआ एक्चुअली आपने। महेश पाटिल ज्वाइंड एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, ही बिकेम सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर। उसके बाद सीआईओ इक्विटी बनाया था, अभी सीआईओ बन गया एक्चुअली। द सेम वे मैं भी एक्चुअली मैं 25 साल से फंड में काम कर रहा हूँ। आई ज्वाइंड एज अ डीलर से ज्वाइन होके आज के दिन में सीईओ बन के एक कंपनी चला रहा हूँ एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। दिस इज समथिंग ब्यूटी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप एंड ब्यूटी ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। नर्चरिंग टैलेंट हैज टू गो अलोंग द वे अपार्ट फ्रॉम द मनी। मनी इज नॉट द ओनली वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर। जो ग्रोथ है, फेम है, नेम है और पैशन में चलाते हैं, that's something as a fund house I have got great track record. एब्सोल्युटली अनडाउटेडली सर, जो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आपकी रही है, कम से कम क्या 94 से मैं खुद भी ट्रैक कर रहा हूँ। दीप मैं बताऊँ आपको, मैंने 93 में करियर शुरू किया था, और लगभग उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जस्ट शुरुआत हुई थी, और बाला सर तब से है, और इतना लंबे समय तक लीडरशिप देना, और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट जो है इन्वेस्टर्स का, नाम बिरला का है वहाँ पर, वो गजब का है, वो अमेजिंग है मतलब। और परफॉर्मेंस आप देखिए, मतलब कोई साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत मतलब एकदम तोड़फोड़ और कोई बहुत खराब हो। अबोव एवरेज परफॉर्मेंस, हमेशा टॉप 3 में रहना, कमाल का फंड है। काफी लंबे साल से, हाँ वो इतने साल, वो भी 25 साल से ज्यादा, 94 से मतलब आप देख लीजिए 27-28 साल से। अमेजिंग, और क्या टीम है, इक्विटी डेट दोनों में। और मुझे पता है सर कितने सालों तक पूरा फंड हाउस और आपकी इक्विटी स्कीम्स टॉप स्कीम्स के अवार्ड लेती हुई आई है, एक के बाद एक। सो गजब की कंपनी, गजब का आईपीओ आ रहा है, अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बाला सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स अपने आईपीओ के बारे में बताने के लिए। और अनिल जी, आईपीओ पर तो चर्चा करेंगे, बट एक साल बाद इस स्पेस से एक आईपीओ आ रहा है, और बड़ा आईपीओ आ रहा है क्या? बिल्कुल, और यूटीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया था, तब भी हमने कहा था कि थोड़ा सा उसकी प्राइसिंग एग्रेसिव की थी, कम की होती तो बढ़िया होता। और उसके बाद लिस्टिंग ढीली ढाली रही, काफी समय तक स्टॉक अटका रहा, पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद सो अमेजिंग है। मतलब ये ऐसे बिजनेस है ना, सबसे बड़ी चीज दीप इसमें ना, आपको खाली वैल्यूएशन कम या ज्यादा पे आपका डिस्कशन हो सकता है, ग्रोथ पे डिस्कशन नहीं है। और अभी तक तो हिंदुस्तान में कहाँ, अभी बहुत ग्रोथ है, बहुत इन्वेस्टर्स अभी जुड़ने वाले हैं। और अच्छी बात ये है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में आ रहे हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे हैं, और वो फिर पूरे मार्केट की ग्रोथ में फायदा उठा रहे हैं। तो आई एम श्योर बुधवार को खुलेगा आईपीओ, हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे ही उस पर, बिल्कुल। लेकिन ये है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का आईपीओ।